अगर एक ओवर में 17 रन चाहिए हो तो सामने वाली जो टीम है वो ये सोचती है कि मुश्किल है, नहीं बनता। लेकिन अगर बॉलर हो आवेश खान, द मिथ, द लेजेंड, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज कुछ नहीं हुआ, तो राजस्थान ने हरा दिया आखिरकार दिल्ली को 12 रनों से। जहां एक तरफ लग रहा था कि शायद राजस्थान चोक कर सकती है जब 36 पे 3 हो गए थे, लेकिन एक कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस रियान पराग के द्वारा, और उन्होंने एक अच्छा टारगेट सेट करा। तो प्रखर भाई, आप किस तरह देख रहे हो ये राजस्थान की जीत को? भाई, दो में से दो हो गए इनके। और इस बार ही अभी तक का तो ट्रेंड ये रहा है कि 9 मैचेस हुए हैं, 9 के 9 घर पे जीते हैं सबने। तो जो दिल्ली तो अवे फ्रॉम होम भी हारती है और घर पे भी हारती है, तो दिल्ली के लिए तो कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। बट अगर आज की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली को लग रहा होगा कि ये मैच हमारे कब्जे में था और हमने जाने दिया। जैसे तूने बताया, 36 पे 3 थे। बटलर, जायसवाल, सैमसन ये घर जा चुके, मतलब पेविलियन जा चुके थे। वहां से आप उम्मीद हम्म। नहीं करोगे कि 186 का टारगेट आपको मिलेगा, करनी नहीं चाहिए आपको। बट आपके बॉलर हम्म। ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने आप वहां तक पहुंचाया। तो शुरू कर लेते भाई आज। स्टार ऑफ द डे रियान पराग से, मेरे ख्याल से अभी हम बिल्कुल मैच खत्म होते रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो शायद मैन ऑफ द मैच भी उनको ही मिलना चाहिए आज। तो परफॉर्मेंस तो भाई सॉलिड थी, और जितना क्रिटिसिज्म उनको मिलता है उस हिसाब से उनकी इस साल थोड़ी कम बैक हो रही है, ऐसा लग नहीं रहा। भाई इनके एक तो रवैये पे, एटीट्यूड पे बड़े सवाल उठते हैं। एक बारी कई बार डांस कर रहे हैं, बीहू करते हैं, कुछ ट्विटर पे कुछ लिख देते हैं। और अभी इनका किसी कुछ मतलब विवादों में रहता है ये खिलाड़ी। हाँ। और मतलब मैं इनसे कुछ छीन नहीं रहा, लेकिन अगर करोड़ों मौके दोगे किसी प्लेयर को, तो एक मैच या 2 मैच में तो चलता है। और ये पिछले बार भी हुआ था। पिछले जब अगर हम आईपीएल उठाए 3 4, उसमें भी एक ऐसी पारी आ गई 70 रन की, 80 रन की। हम्म। लेकिन अगर कम से कम 5 6 ऐसी पारियां आएंगी ना, तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ, रियान पराग हैज अराइव्ड। तब मैं ऐसे कुछ मानूंगा। तो अभी ठीक है, अच्छी पारी खेली, लेकिन अभी भी मतलब मुझे लग रहा है कुछ सुधार हो सकता है। बट कहीं ना कहीं क्रेडिट्स टू राजस्थान की मैनेजमेंट, क्योंकि इनको नंबर 4 की पोजीशन दी है इस बारी। पिछले लास्ट सीजन तक 6 पे आते थे, कभी 7 पे आते थे, फिनिशर वाला रोल कर नहीं पा रहे थे बेसिकली। तब हम्म। उनको कॉन्फिडेंस दिखाया है कि भाई 4 पे खेलो और एक्सप्रेस करो, बेसिकली जैसे हाँ। क्रिकेट भाषा में कहते हैं कि गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो वो कर रहे हैं। हम्म। अभी तक तो 2 मैच में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। भाई तेरी वाली कर रहा है। बात है कि सोशल मीडिया पे ये बोल देना कि भाई मैं तो अगला इंडिया का कैप्टन हूँ, ये सब ऐसी ऐसे टाइप की जो नॉनसेंस चलती है, उससे टैटू बन गए हैं। रहे और बैटिंग टैटू पे बन भी गए भाई। फोकस करें। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ टैटू बन गए हैं। वो तो भाई, दाढ़ी भी रख ली है। दाढ़ी भी रख ली है। वो तो ये यहाँ पे इयरिंग भी आ जाएंगे चमकने वाले बहुत ज्यादा। वो तो हर बंदे के जिसका थोड़ा भी चांस होता है ना इंडिया खेलने का, वो आ जाते हैं। तो अश्विन को भेज दिया भाई आज नंबर 5 पे ही। तो हम्म। वो कैसी लगी तेरे को? अश्विन ने तो पे ऑफ करा आज, मतलब छक्के मारे लंबे लंबे, और वो भी फास्ट हम्म। बॉलर को। जबकि शायद मजेदार उनको मतलब। स्पिन टैकल करने के लिए भेजा था, उन्होंने हाँ, फास्ट इसलिए भेजा था। लगा दिए। और अश्विन का मतलब एक ये मूव से ये भी फायदा हो गया, उन्होंने नांद्रे बर्गर को खिला पाए। हाँ, वरना उनको जो शायद पॉवेल को भेजना पड़ता और उनका एक बॉलिंग ऑप्शन कम हो जाता। तो बिल्कुल। अश्विन ने वो और पिछली बार तो शायद ये नंबर 3 पे भी खेले हैं कई बार, पिछले 2 3 सीजन में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हम्म। तो ये अच्छा, शायद अश्विन का भी शायद मुझे लग रहा है से होगा इसमें, इस फैसले में, कि मैं जा सकता हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है अश्विन जिस हिसाब से मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिव खिलाड़ी हैं और वो अपने थॉट्स को रखते हैं। तो अश्विन का भी कहीं ना कहीं फैसला होगा इस नंबर 5 या एनालिटिकल हाँ। माइंड तो उनका है ही, मतलब जो भी कोई क्रिकेट फॉलो करता है और अश्विन को जानता है तो उनको पता होगा कि किस बहुत थिंकिंग टाइप के प्लेयर हैं। और मतलब डिविडेंड्स उन्होंने पे करे आज। ध्रुव जुरैल अगेन भाई, 12 में 20। उनका सेट है टेम्पलेट की, भाई ऐसे ही खेलना है और इतनी बॉलें खेलनी है, इतने रन बनाने हैं। भाई लेकिन 12 पे 20 अगर बनाएंगे ना तो वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे। मतलब अगर उनको कम से कम, खैर ये भी मैं मानता हूँ कि हर बार उनको बॉलें इतनी नहीं मिलेंगी, कई बार ज्यादा भी मिलेंगी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हेटमायर को पहले भेज सकते थे। मतलब ध्रुव जुरैल जरूर एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन हेटमायर ने मतलब टाइम एंड अगेन प्रूव करा है कि पिछले 2 सीजन में कि वो आके क्या कर सकते हैं। और हेटमायर को कम से कम 5 ओवर तो आप दो। आखिरी के 2 ओवर में वो कुछ 7 ओवर में 14 200 का स्ट्राइक रेट जरूर है। लेकिन बस ये यहाँ, अगर ये रन शायद 10 15 रन और हो सकते थे अगर हेटमायर जल्दी आते, तो बस ये शिकायत है राजस्थान से। ट्रू भाई, अग्री टोटली। क्योंकि हेटमायर एक तो आपके फॉरेन का स्लॉट खा रहे हैं, प्लस वो एक हार्ड हिटर हैं। तो वही तेरी वाली बात है कि अगर 15 या 14 ओवर में आते हैं तो कम से कम 20 बॉलें तो खेलेंगे, तभी कुछ डिविडेंड हम्म। पाएंगे उस चीज़ का। नहीं तो 7 बॉलें खेल के भाई, आज 14 बनाया, किसी दिन गलती से 20 लग सकते हैं, उससे ज़्यादा स्कोप है नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर मूव ऑन कर जाएं हम दिल्ली की बॉलिंग पे, तो भाई यूजुअल सस्पेक्ट्स तो खराब ही थे। मुकेश कुमार 4 ओवर 49, 1 विकेट।
नोकिया हम्म। बहुत पिटे हैं, 25 रन खाए हैं रियान पराग से एक ही ओवर में, 4 ओवर 48 रन। कुलदीप यादव की आज थोड़ी धुनाई हुई है, 4 ओवर 41 रन। लेकिन खलील अहमद 4 ओवर 24 रन, 6 की इकोनॉमी। और अक्षर इकोनॉमिकल एज ऑलवेज, 4 ओवर 21 रन। तो इनकी बॉलिंग हम्म। दिख रही है डीसी की। आगे मतलब इस सीजन में यही कॉम्बिनेशन के साथ क्या कर सकते हैं लोग। भाई बॉलिंग तो उनकी डिसेंट है, मतलब खलील अहमद को खैर बहुत लोग उनकी आलोचना करते हैं, और करनी भी चाहिए क्योंकि अक्सर महंगे साबित होते हैं। लेकिन इनकी मतलब मुकेश कुमार ने जो उनका इंडिया सिलेक्शन में हो, इसलिए वो कि यॉर्कर अच्छी फेंक रहे थे वो आईपीएल में, और आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही है। नौकिया भी भाई हर बार इतने रन नहीं खाएंगे, हम्म। स्पिन इनकी शायद ताकत है। हम्म। और बस ये वो मिचेल मार्श से एक ऑलराउंडर के तौर पे खिला रहे हैं, लेकिन बॉलिंग वॉलिंग नहीं करवा रहे। ये मेरी समझ से परे है, मतलब 5 बॉलर ही खिला रहे हो आप, कि फिर क्या फायदा। इम्पैक्ट प्लेयर होते हुए भी आपको मतलब छठा बॉलर आप यूज नहीं कर पा रहे हो, और स्पेशली जब आपके मेन बॉलर्स पिट रहे हैं तो आपको कोई तो चाहिए जिसपे आप फॉल बैक कर सको। हम्म। तो हम्म। आज वो कमी तो डेफिनेटली लगी टैक्टिक में, क्योंकि पिछले मैच में इफ आई रिमेम्बर करेक्टली मार्श ने बॉलिंग करी थी शायद, जो पंजाब से ये लोग हारे हैं, ढंग से मुझे याद नहीं है। मेरे को भी याद नहीं है, हाँ। हम्म। ओवरऑल मतलब परफॉर्मेंस इनकी बॉलिंग की बात करें तो कुछ खास था नहीं, बस यही खास था कि खलील अहमद 6 की इकोनॉमी से ही रन खाए, जनरली वो 10 की इकोनॉमी पे चलते हैं। सही बात है। तो भाई दिल्ली की बैटिंग पे आ जाते हैं फटाफट से, सेकंड इनिंग्स शुरू हो गई है। तो डेविड वार्नर, आईपीएल लेजेंड, क्रिकेटिंग लेजेंड, इनिंग्स तो नॉक अच्छी थी उनकी आज, बट लंबा नहीं चले, मतलब सॉर्ट ऑफ उन्हें फिनिशर वाला रोल ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कॉम्बिनेशन की बात कर लें दिल्ली के, तो भाई वन ऑफ द वीकेस्ट बैटिंग लाइनअप इनका निकल के आता है कंपटीशन में। पृथ्वी शॉ भाई खेल रहे हैं फॉर सम रीजन, वो क्रिकेटिंग रीजंस तो नहीं लग रहे हैं जिस वजह से वो नहीं खिला रहे उनको। तो क्या लगता है। भाई मतलब जब आपने पृथ्वी शॉ को रखा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी शॉ ठीक है, मतलब T20 के शायद सबसे सूटेबल बैट्समैन में से एक है, क्योंकि आपको एक बार वो स्टार्ट दे दे, क्विक फायर 10 में 30 मार दें, तब भी आपको थोड़ा बहुत काम हो जाता है। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, रिक्की बुई, ऋषभ पंत, क्रिस्टन स्टॉप, अभिषेक पोरेल, मतलब ये आपकी बैटिंग लाइनअप है। तो आप सोच सकते हो कितनी बुरी बैटिंग लाइनअप है, मतलब मिचेल मार्श को छोड़ के मुझे कोई बैट्समैन डराता हुआ नहीं नजर आ रहा। डेविड वार्नर कह सकते हैं, बट वो अपने ट्वाइलाइट ईयर्स में है, अब उनका करियर खत्म हम्म। होने की कगार पे है। और मोस्ट प्रोबेबली T20 वर्ल्ड कप के बाद ये इंटर ऑस्ट्रेलिया के लिए तो फिर से नहीं दिखेंगे। तो वो वाली हम्म। बातचीत नहीं रही है। और रिक्की बूही को ठीक है, मैंने माना इन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा करा होगा सब कुछ, बट नंबर 3 पे ट्रस्ट करना इस लेवल के प्लेयर को, उससे बेटर ऑप्शन नहीं है कि आप वार्नर और शॉ के साथ शॉ ओपनिंग को कर लो, मार्च को 3 पे कर दो, और आपके पास फ्रेजर मैकगर्थ पड़ा हुआ है पेसर। बाहर, जो काफी हाँ, मतलब हार्ड हिटर है और डिस्ट्रक्टिव है। लंबा है। तो वैसा नेक्स्ट पिक कुछ थे। चाहिए आपको अपने कॉम्बिनेशन के अंदर बैटिंग के। और भाई फिर 5 पे आपका ऋषभ पंत आ रहा है, मतलब आपकी बैटिंग डेप्थ भी बढ़ गई। उस पे फिर आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर है, आप बिल्कुल। जिसको भी मर्जी को खिलाना चाहो। ट्रिस्टन स्टब्स आ जाएंगे शायद, ट्रिस्टन स्टब्स नहीं खेल पाएंगे शायद, नहीं, तब नहीं नहीं खेल पाएंगे वो। लेकिन तब भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उसके नौके की जगह आप ईशांत शर्मा को खिला सकते हो, अगर चाहो। आपको बैटिंग आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही बुरी है, हम्म। तो एक चीज को स्ट्रॉन्ग करो आपकी, मतलब ठीक है, हमें पता था ये विनिंग टीम नहीं होगी आईपीएल की इसमें, बिल्कुल। लेकिन अब तो मतलब ये है कि वो 9वें 10वें तो बताओ, बीच में ही रह लो। एग्जैक्टली exactly। और आपके पास है मतलब सॉर्ट ऑफ फायर पावर, क्योंकि अगर हम ये बोले भाई ऋषभ पंत आके ये टूर्नामेंट में आग लगा देगा, तो वो बंदा डेढ़ नहीं साल रहेगा। से बाहर बैठा है एकदम। स्पेशली इतनी सिवियर मतलब लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज से वापस आके एकदम से नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि परफॉर्म करेगा। वो खेल रहा है, हम्म। वो हम सब जानते हैं वो किस लेवल का प्लेयर है, और शायद दिल्ली का बेस्ट प्लेयर हो ऑन हिज डे। लेकिन एट दिस टाइम अभी वो पोटेंशियल नहीं है। अभी 5-7 मैच लगेंगे ऋषभ पंत को ग्रूव में आने में, इफ एट ऑल वो ग्रूव में आते हैं इस सीजन में। तो बिल्कुल। उस बिहाफ पे आपको बैटिंग अपने ट्रूप सुधारने ही पड़ेंगे। या तो मैकग्राथ, हैरी ब्रुक पुल आउट कर चुके हैं टूर्नामेंट से। तो आपके पास हम्म। यही गिने चुने विकल्प हैं, और इसी में आपको खेलना पड़ेगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन हम्म। सबसे बड़ा ये आता है कि आपके पास मैनेजमेंट में आपके हेड कोच है रिकी पॉन्टिंग, लेजेंडरी प्लेयर, लेजेंडरी बैट्समैन, लेजेंडरी कैप्टन। उसके बाद इंडिया का एक बहुत बड़ा लेजेंड बैठा हुआ है सौरव गांगुली के रूप में, जो कि अगेन लेजेंडरी बैट्समैन, लेजेंडरी कैप्टन, ऑल ओवर द वर्ल्ड कह लो, इंडिया का भी छोड़ो। तो ये दोनों आपस में कोई बातचीत नहीं करते हैं, या कोई एक मतलब एक सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट नहीं बिठा पा रहे हैं जिससे टीम सॉलिड लगे। क्योंकि उधर राजस्थान को देखो आज, ऑन द कॉन्ट्री, तो उनकी एक तो ऑलरेडी डोमेस्टिक कंटिजेंट स्ट्रांग है,
ऊपर से उन मतलब ट्रस्ट दिखा रहे हैं वो कि अश्विन जा भाई, 5 पे जा और मार के आ, तेरी विकेट की हम्म। कोई प्राइस नहीं है उस पर। लेकिन अगर इधर आ जाए हम दिल्ली पे, तो ये पृथ्वी शॉ जैसे हमने बोला बाहर रखा हुआ है, और जो हम्म। कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं वो कुछ खास नहीं है। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि जहाँ ये दो लेजेंड्स हैं, इनको थोड़ा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करना चाहिए, या तेरे को लगता है कि ये मतलब इनके उस कंट्रोल से बाहर है वो चीज़? भाई आपने बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा सवाल है मतलब ये। और मेरा ऐसा मानना है कि जो बहुत बड़ा खिलाड़ी हो जरूरी नहीं हो बहुत बड़ा कोच भी हो। Correct. क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग बहुत बड़े न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन शायद वर्ल्ड के उस पर देखोगे तो शायद उतने आपको नहीं, उनसे बेहतर प्लेयर हैं। और तो कहीं ना कहीं ना मुझे एक तो इनका थोड़ा कम्युनिकेशन गैप तो दिखता ही है साफ। क्योंकि वो, अब मैं 20 साल पहले जब क्रिकेट खेला हूं, मतलब गांगुली और पॉन्टिंग जब बिल्कुल आर्च राइवल थे, एक दूसरे को बिल्कुल मारने पे उतारू होते थे, सडनली आके वो मेल मिलाप नहीं होता है। तो मेरे को लगता है एक तो यहाँ पे कोचेस की भी बहुत भरमार है। प्रवीण आमरे भी हैं उस वहाँ पे, हम्म। शायद जेम्स होप्स हैं या नहीं है पता नहीं, कोई एक और ही है। जेम्स होप्स हैं, और पिछले साल तक शेन वॉटसन और अगरकर भी थे, वो रिलीज कर दिए गए हैं। तो आप पूरी बारात लेके चल रहे हो, या तो आप गांगुली को रखो या तो आप पॉन्टिंग को रखो। एक जूनियर प्लेयर आएगा, वो पॉन्टिंग के पास जाएगा, वो ये राय लेगा, गांगुली कुछ और राय देगा, तो वो तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसकी सुनूं। तो आपकी जो बात है वो बिल्कुल जायज है कि शायद ये पॉन्टिंग और गांगुली का जो तालमेल है ना, ये बैठ नहीं पा रहा और ये दिल्ली को दिक्कत दे रहा जो जो दादा का रोल है बेसिकली दिल्ली की फ्रेंचाइज में, वो इनकी सारी फ्रेंचाइज संभालते हैं, मतलब डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, चाहे वो यूएस की इनकी फ्रेंचाइज हो या फिर आई थिंक इनकी साउथ अफ्रीका है। में भी है, हाँ हाँ और हाँ, है। भी है। तो उनको निकालना तो मुश्किल हो गया। और पॉन्टिंग के लिए भी मैं एक ही चीज कहूंगा, माना कोच भी बहुत अच्छे रहे हैं वो इन द पास्ट आईपीएल में, लेकिन वो कुछ 2-3 सालों से कुछ भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। भाई भाई लेकिन 7 सीजन हो गए दिल्ली के साथ, 7 सीजन, मतलब मैं वही बहुत मायने रखता है। मैं वही कह रहा हूँ कि 2020 मेरे को याद आता है कि दिल्ली फाइनल में पहुंची थी, उसके बाद बस। से दिल्ली का बेड़ा गर्क ही है। और हम्म। मतलब इनफ टाइम होता है किसी कोच के लिए, या तो, और इस बारी भी कोई डिफरेंट नहीं लग रही सर्कमस्टांसेस, इस बारी हम्म। 8, 9, 10th में ही दिखेगी टीम। हाँ। तो मेरे को खैर, लगता है अभी भी ना ये ऑक्शन टेबल पे हारे हैं, इनकी टीम इतनी खास लगी नहीं मुझे। बिल्कुल सही वरना बात। मतलब वरना रिकी पॉन्टिंग को मैं इतना बुरा कोच भी नहीं गिनता हूँ कि क्या वो सात इतना सीजन करे। हूं मैं ये तो, ऑक्शन टेबल पे हारे हैं ये लोग। तो अगर हम राजस्थान की बॉलिंग के बारे में बात कर ले फटाफट से, तो भाई ट्रेंट बोल्ट कुछ नहीं करा आज, बट जो दूसरे लेफ्ट आर्म बॉलर हैं जो एज अ सब्स्टिट्यूट इम्पैक्ट प्लेयर आए, सॉरी, तो उन्होंने जो एक ओवर किया है जिसमें मिचेल मार्श और रिक्की बुई की विकेट ली, हर बॉल लगभग 150, और लाइन एंड लेंथ परफेक्ट, मतलब नियर परफेक्ट एटलीस्ट। तो हम्म। अ, ये तो हुआ, लेकिन लास्ट ओवर में बचे थे 17 रन, और ट्रेंट बोल्ट का एक ओवर बचा है, नांद्रे बर्गर का एक ओवर बचा है, लेकिन आवेश खान को वो लास्ट ओवर दिया जाता है, हालांकि उन्होंने डिलीवर कर दिया है, 4 रन खाए हम्म। 17 में से, बट हम्म। डिसीजन। हिम्मत की बात है। हिम्मत की बात है भाई, मतलब मैं अगर कप्तान हूं तो मैं सपने में भी ना दूं आवेश खान को। और अगर मेरे पास नांद्रे बर्गर और ट्रेंट बोल्ट हूँ, ठीक है, अभी शायद ये भी हो सकता है कि आगे के मैचेस के लिए अभ्यास करवा रहे हो, क्योंकि 17 रन है, उनको ही पता है कि इतनी आसानी से नहीं बनते, हो सकता है। अब इससे इसके बारे में तो मैं कम ही बता पाऊंगा भाई कि क्या मतलब क्या सोचती है इस फैसले के हाँ पीछे। नहीं, सोच कुछ, मतलब मैं एक जनरल एक बात कर रहा हूँ कि भाई, भाई लेकिन ये बिल्कुल सही हुआ है वैसे। मतलब अगर हार जाती ना तो यही सवाल उठता, अभी जीत गई तो कोई उठा नहीं रहा सवाल। और अगर थोड़ा सा गहराई में जाओ ना इसके, तो अश्विन और चाहल का भी एक एक ओवर बचा था, मतलब आवेश से तो मैं फिर भी ऊपर रखूंगा लास्ट ओवर में इन दोनों को भी, स्पिनर होने के बावजूद। हम्म। तो अब भाई, आवेश खान देखो भाई आईपीएल कैसा जाता है, देखना देखना पड़ेगा, ट्रेड करा है। हाँ ट्रेड होके आए हैं, अभी तक तो डिलीवर कर रहे हैं। तो अब अगला मैच राजस्थान का है मुंबई के साथ, और दिल्ली का है सीएसके के साथ। तो भाई 3-on-3 हो रहा है दोनों टीमों का, दिल्ली का 3 हार और आरआर की 3 जीत। भाई दिल्ली का तो 3-3 पक्का हो रहा है। मतलब मैं अब मेरे को लग रहा है मुंबई इंडियंस शायद अगला मैच जीत रही है। वानखेड़े। बड़ी। हाँ। तो इस मैच देखो, में कुछ ऐड करने के लिए बचा है हमारे पास? सारा ही तो भाई हमने कर लिया वैसे कवर। और है नहीं भाई, दिल्ली इतनी बुरी वाहियात टीम है ना, उसके बारे में कुछ, मैं तो थक गया हूँ भाई। मतलब इतने साल हो गए, 17 साल हो गए कि अब जीतेगी अब जीतेगी। WPL से ही उम्मीद करनी चाहिए मुझे लग रहा है, वो वही मैगलैनिंग वाली वही जिता सकती है भाई। भाई अगर आप लोगों को नहीं पता, हम दोनों दिल्ली से हैं, और कहीं ना कहीं एक रहता ही है कि भाई दिल्ली कुछ कर ले, लेकिन दिल्ली से लसन टीम किसी कोई है नहीं आईपीएल के अंदर। तो इसी नोट पे आप भी बताओ कौन कौन दिल्ली से है, और इसी नोट पे बंद करते हैं इस वीडियो को, आपसे मिलते हैं अगले मैच की वीडियो के साथ। थैंक यू।